श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले आज मैं आपको गणेश जी का गणेश स्तोत्र सुनाऊंगा। फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि मां बगलामुखी की साधना प्रारंभ करने से पहले साधक क्या क्या गलतियां करते हैं और किन गलतियों के कारण उनकी साधनाएं असफल हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें महाराज लाभ नहीं मिला, मैंने 3 महीने 4 महीने मंत्र जप किया, साधना की, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला। ये सब चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं गौरी पुत्र गणेश का स्मरण करता हूं कि प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतान्नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं परम्। इस स्तोत्र को सुबह शाम जो भी व्यक्ति पढ़ेंगे उनके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। मैं साधना की चर्चा शुरू करने से पहले कई चीजें शुरुआत में ही बताता हूं, कई स्तोत्रों का पाठ बताता हूं। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। इस स्तोत्र में 4 लाइन का स्तोत्र आप पढ़ेंगे, गणेश जी के 12 नाम स्मरण हो जाएंगे। इसको पढ़ने के लाभ क्या है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उन्हें विद्या मिलेगी। और धनार्थी लभते धनम, यदि धन के इच्छुक हैं तो उन्हें धन प्राप्त होगा। और पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति, पुत्र की इच्छा वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होगा, मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। इनका स्मरण करने से जय जय श्री गणेश जी महाराज की जय। अब विषय इस बात का है कि साधक साधना से पहले क्या क्या गलतियां कर देते हैं। सर्वप्रथम आसन पर बैठ करके, जिस दिन आप साधना प्रारंभ कर रहे हो, पहली बात तो यह है कि माई की साधना गुरुवार या मंगलवार के दिन से होनी चाहिए। साधक क्या करते हैं, किसी भी दिन से कर लेते हैं तो वो गलती हो गई। वैसे तो कभी भी स्मरण किया जा सकता है माई का, लेकिन आप साधना कर रहे हैं किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए,
तो आपको दिन भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप साधक बनने जा रहे हैं तो गुरुवार या फिर मंगलवार। दूसरी बात यह है कि हमेशा साधना शुक्ल पक्ष से शुरू की जाए। शुक्ल पक्ष कब होता है? उजिला पाक, उससे शुरू की जाए। तो ये दो बातें हो गई। अक्सर लोग इनको ध्यान नहीं देते क्योंकि जल्दीबाजी में चलो वीडियो देख लिया, माई की साधना वीडियो में आ रहा है कि कल रातों रात करोड़पति बन जाएंगे मां बगलामुखी के मंत्र जपने से। समझदार हो भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं कुछ मिलता है। ऐसे थोड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन आपकी तपस्या पर भगवान आपके बस में है, भक्त के बस में है, भगवान सब कुछ देते हैं। तो यहां पर गलती कर देता है। दूसरी क्या है कि साधना में बैठे तो वो सबसे पहले उसका ध्यान कहां है? माई के चालीसा पर, माई के अष्टोत्तर सतनाम में। किताब खोली, पीला कपड़ा बिछाया, माता का चित्र रखा, दीपक जला दिया, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दी और पाठ करने लग गए। ठीक है, आपने यहां क्या गलती की? आपने गलती ये की कि माता की जो गणेश हरिद्रा हैं, अपनी साधना में आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनका आवाहन नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। तो गणेश का स्मरण नहीं तो सिद्धि कैसी? बताइए। तीसरी गलती कर दी आपने। उसके बाद आप माई के जो भैरव हैं, मृत्युंजय महादेव, आपने उनका स्मरण नहीं किया। जब आपने उनका स्मरण नहीं किया तो वो रुष्ट हो गए और माई अलग से रुष्ट हो गई। आपको लग रहा है कि हम साधना कर रहे, चालीसा पढ़ रहे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। विचार करिए, आपकी स्त्री या किसी भी स्त्री का पुरुष बेइज्जती बर्दाश्त करेगा क्या? ये वही सती माता है जिनके पिता दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं था और अपने पति से जबरदस्ती करके सती माता अपने पिता के यहां गई थी। ये भी सब लोग जानते हैं कि जिसको बुलाया ना जाए और वो जबरदस्ती जाए तो कोई कारण जरूर है। तो क्रोध में चली और जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया, अपना शरीर आहुति दे दिया। कारण क्या था? अपमान का। तो क्या आपकी साधना में ये बर्दाश्त कर लेंगी? आप मृत्युंजय महादेव का पूजन नहीं करेंगे? पूजन क्या, उनका स्मरण करना है, एक माला उनका मंत्र जप करना है। ओम हौम जूम सहा, एक माला मंत्र रुद्राक्ष की माला से उनका जप करना है। प्रसन्न हो गए
माई भी प्रसन्न होती है। तो ये भी आपकी गलती हो गई। आपने जप किया, गणेश जी का भी जप कर लिया, उनका ध्यान स्मरण कर लिया, नवग्रह का स्मरण कर लिया, मृत्युंजय महादेव का स्मरण कर लिया, माई की माला जप ली, चालीसा पाठ कर लिया। उसके बाद आप कौन सी गलती कर रहे हैं? उसके बाद में आप जब अपनी पूजा से उठे और आपने आसन को समेट लिया, उस समय आप दो गलतियां कर रहे हो। माला पूरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? हाथ में जल लेना चाहिए और जल लेकर के मन में बोलना चाहिए कि हे मां पीतांबरा राज राजेश्वरी बगलामुखी माई, मैंने जो आपके सम्मुख आपके मूल मंत्र का जप किया है, आपके बीज मंत्र का जप किया है, या आपके चालीसा का पाठ किया है, या अष्टोत्तर सतनाम का पाठ किया हो, जो भी मान लो आपकी जैसी जिस प्रकार की साधना हो, आप जो कर रहे हो, चालीसा कर रहे हैं तो मैंने आपका चालीसा पढ़ा है, इस चालीसा का जो पुण्य फल है वो आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि माई को समर्पित कर दो। इसका पुण्य फल देखो, इसका 10 गुना वापस करके देंगे। 10 गुना एक चालीसा आपने पढ़ा जिसका पुण्य माई को समर्पित किया, माई ने 10 चालीसा का पुण्य आपको दिया। उसके बाद पाठ आपका पूरा हो गया। आसन के नीचे आप आचमनी से 2 बार जल छोड़िए और बोलिए इदम इंद्राय नमः। क्या बोलेंगे? इदम इंद्राय नमः, इदम शुक्राय नमः, इदम इंद्राय नमः और इदम शुक्राय नमः। 2 बार जल छोड़ करके आसन के नीचे और इस वाली उंगली से अपनी आंखों पर लगा लीजिए, नेत्रों पर, इसमें और इसमें। क्यों करना चाहिए इसको? ये क्रिया इसलिए करना चाहिए कि हमारी जो पूजा है, जो पाठ है, मंत्र जप है, जो हमने की है साधना, और अगर हमने ये क्रिया नहीं की, जल छोड़ करके अपने नेत्रों पर नहीं लगाया, तो हमारी पूजा का जो फल है वो इंद्र और शुक्र को चला जाता है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। इन सभी गलतियों को साधक ध्यानपूर्वक कार्य करे, ध्यानपूर्वक साधना करे, तभी वो साधक सफल हो सकता है। और ये सब होने के बाद ऐसे करके कान पकड़ के हाथ जोड़ के कि हे महामाई, मैं आपकी पूजा करना नहीं जानता हूं, मैं आपके मंत्र का जप करना नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता मां। गुरु के माध्यम से मुझे जो रास्ता आपने दिया है, मैं सिर्फ आपका नाम ले रहा हूं। मुझे साधना के पथ पर अग्रसर करना मां, आगे बढ़ाना, ऐसी प्रार्थना करना। माई के सामने कभी भी साधना करने के बाद ये छोटी छोटी चीजें नहीं मांगना, क्योंकि महाविद्याओं के साधक इनको सब प्राप्त हो जाता है, ये सब जानती हैं।
माई की योगिनियां आपके साथ रहने लगती हैं, आपको आभास होने लगता है। और आचार विचार नियम संयम की जो बात है, साधना के वक्त आप जमीन पर ही आसन लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, जब तक आपकी साधना रहे तब तक। और फिर तो ऐसा है कि नित्य पूजा पाठ जैसे आप कर रहे हैं, माई का स्मरण कर रहे हैं, 40 अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर रहे हैं, और भी पूजाएं आपकी हैं, तो उनमें कोई ऐसा दोष नहीं है। लेकिन जब बीज मंत्र और मूल मंत्र की साधना आप करोगे तो इनमें आपको एक लक्ष्य साबित करना होगा। जैसे बीज मंत्र का जप है, 5.25 लाख का अनुष्ठान होता है, तो वो आपको करना होगा। आप बहुत ही ज्यादा समय में करते हैं तो 40 दिन, 40 दिन के ऊपर फिर साधना का कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा मंत्र जपा जाएगा उतना सिद्ध होता है। और एक दिन में बीज मंत्र तो लगभग 20,000 मंत्र जपना चाहिए एक दिन में। तब उस मंत्र की गति ब्रह्मास्त्र के द्वारा होती है और जपने लगता है साधक। जब साधना में बैठता है, माई की कृपा होती है, जपने लगता है। तो इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, आपकी साधना पूर्ण होगी, महामाई आप पर प्रसन्न होंगी और समस्त ग्रहमंडल आप पर प्रसन्न होंगे, नवग्रह प्रसन्न होंगे। ऐसी महामाई है। दुर्गा सप्तशती में बताते हैं कि जो मां आदिशक्ति की सेवा में रहते हैं, नवग्रह उनको नहीं सताते। शंकर भगवान की साधना में जो रहते हैं उनको नवग्रह नहीं सताते। तो नवग्रह बहुत बड़ी चीज होती है। ये सब चीजें हैं आज के वीडियो में दर्शकों को ये सावधानी बताई है। ये सावधानी आवश्यक बरतना, तब साधना करना। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी मां, जय मां बगलामुखी।